हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। अरुणा सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीति जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आकांक्षा, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम हमारी सीरीज में। एज यू कैन सी टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नंबर सिस्टम। और इम्पॉर्टेंट बात जो है मेरे प्यारे दोस्तों, हम हाजिर हैं प्रॉपर PYQ के साथ, ईयर के साथ। प्रॉपर सारे क्वेश्चन टाइप हो चुका है। बहुत ही जल्दी आपके लिए एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट भी मैं लेकर आऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा है कि टॉपिक वाइज जो PYQ है वो सॉर्टिंग हो चुका है। मतलब कौन सी टॉपिक में क्या क्या PYQ आए थे अप टू 2022 वो सॉर्टेड हो चुका है। अब बस बाकी है उसको डिस्कशन करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बहुत ही जल्दी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज आने वाले हैं। और क्योंकि आपको बताया एग्जाम 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा आपका एग्जाम डेट कब आ चुका है। तो कमेंट करके बताइएगा। आई बिलीव आप लोग बहुत शोर शार से, एकदम धूमधाम से गेट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो। एंड बिलीव मी, हमारे साथ चलिए। गेट को सीरियसली लेना चाहिए। गेट को और ज्यादा सीरियसनेस के साथ लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। गेट अच्छे से क्वालिफाई करने के बाद आपको जिंदगी में बहुत सारे अच्छे मौका मिलता है। तो प्लीज और प्लीज ट्राई टू हैव अ गुड रैंक, ट्राई टू हैव अ गुड रैंक। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जी हाँ, और नंबर सिस्टम में जो सवाल आए थे थ्रू PYQ हम ये जर्नी तय करेंगे। और थ्रू PYQ जाने के वक्त पे आपको जो चीज समझना है, गेट एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, ये मुद्दे की बात है। 7 दिनों में मैंने 7 टॉपिक के बारे में बात किया, 6 टॉपिक के बारे में बात किया, छह दिनों में। और यही सारे टॉपिक के अंदर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं मोस्ट ऑफ द सवाल आ चुके हैं। और सवाल भी जो आते हैं उसको करने का अप्रोच क्या होना चाहिए वो मैं जरूर दिखाऊंगा। बाकी स्टूडेंट को भी जल्दी जुड़ने दीजिए। आकांक्षा का एग्जाम है 11 फरवरी। बाकी स्टूडेंट को भी जल्दी जुड़ने दीजिए। तब तक ये स्लाइड रहने दीजिए, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज आवर टीम। एंड CSI नेट एंड गेट बैचेस में जो लोग एनरोल करना चाहते हो, मैं थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट कर दूं। 2 जनवरी न्यू बैच आने वाले हैं। ऑलरेडी आपका प्यारे दिनेश सर इसके ऊपर अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 2 जनवरी Arjuna 2.0, the 2 January the batch which is going to come, we call it Arjuna 2.0। ये बैच ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, आप एनरोल कर सकते हो। सैटरडे तक एनरोलमेंट अलाउड है, क्योंकि मिड ऑफ द बैच इस बार एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए अगर पॉसिबल हो पाएगा आपसे तो ये जो 2 जनवरी 1 जनवरी तक ही आप एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि मैं कहता हूँ 2 जनवरी से अगर बैच स्टार्ट होगा, 24 लेक्चर्स वाला बैच है। 24 लेक्चर्स यानी आपका 4 वीक, 4 वीक अगर आप काउंट करोगे, करीब करीब गेट एग्जाम आने वाले हैं। तो आपको इस बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, मैं कहता हूं वीडियो बाद में देखेंगे ये सब नहीं चलेगा। आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आज का वीडियो आज ही देखे, आज का टॉपिक आज ही कंप्लीट करें। इस माइंडसेट के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इस बैच में जुड़ सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। सिमिलरली जो स्टूडेंट CSI नेट का एस्पायरेंट हो, उनका भी बैच 2 जैन को आने वाले हैं। और 2 जैन वाला जो बैच है मेरे प्यारे दोस्तों CSI नेट का, वो भी 24 लेक्चर्स वाला है। तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो। दोनों अलग अलग बैच है। ये गलती मत करिएगा कि दो अलग अलग बैच है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अलग पढ़ाई होगा, यहाँ पे अलग पढ़ाई होगा, डेडिकेटेड तरीके। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आई बिलीव सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। तो देखिए ये चीज बहुत ही जरूरी है जो मैं बार बार कहता हूं हमारे स्टूडेंट को, कि अंदर में एक हौसला होना चाहिए, एक बिलीफ होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए हमेशा। चाहे कुछ भी कोई भी कह दे, चाहे किसी भी हालत में कोई भी कुछ भी हो जाए, ये जो मोमेंट है ये 5-6 साल है जिंदगी का। इसी मोमेंट पे आपका स्ट्रगलिंग पीरियड है। और गिरोगे उठोगे, और सारी चीजों के माध्यम से आपके अंदर एक आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती जरूर है। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को मिलती जरूर है।
मेरे प्यारे दोस्तों मेहनत करते जाइए, आगे वाला दिन और बेहतर होता जाएगा। एक सिंपल फंडा है। इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, इफ यू टॉक अबाउट फिनेंस, इफ यू टॉक अबाउट लाइफ, एवरीथिंग, कहते हैं अगर कोई आदमी एक छोटा सा काम हर दिन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। छोटा सा काम हर दिन करते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव करता है। सेम बात है, अगर आप मेहनत हर दिन कर रहे हो कोई एक डायरेक्शन के ओर पे, तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ रहे हो और वक्त ही बताएगा कि आपका सक्सेस आना बस वक्त की बात है। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार देख लेता हूं। शुभम जी वेरी गुड मॉर्निंग, सोनम जी, अलका गुप्ता जी, अरुणा सिंह जी, गुड, वेलकम एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कि मैं देख सकता हूँ स्टूडेंट थोड़ा जो है पढ़ने के लिए बहुत बेताब हो रहा है। मैं भी देखूंगा, सवाल आपके लिए है कि कैसे हो रहा है आपसे। तो देखिए नंबर सिस्टम में क्या क्या सवाल आ रहा है। जो सवाल हमने देखा और विचार किया, मैं आपको सवाल शो भी करूंगा। मैं आपको थोड़ा बता दूं मेरे प्यारे दोस्त, 2010 से गेट में एप्टीट्यूड शुरू हुआ है। इससे पहले एप्टीट्यूड नहीं था। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी जो भी इंटरव्यूज लेने के लिए जाते हैं तो वो एप्टीट्यूड का सवाल पूछने लगे थे। तो गेट जो है 2010 से इसको इंक्लूड किया पार्ट ए में, और आज 2022 का एग्जाम लास्ट ईयर पे हुआ। कितना साल होता है थोड़ा बताइए तो। एप्टीट्यूड का एक सिंपल सवाल सबसे बताइए सबसे पहले, 2010 से 2022 कितना साल होता है? 13 साल होगा, 12 साल नहीं, ठीक है, 13 साल होगा मेरे प्यारे दोस्तों। 13 ईयर्स का सवाल है। हर ईयर में 8 सेट होते हैं। अगर आप 2022 का सवाल उठाओगे आपको 8 सेट्स मिलेगा, यानी कि 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। हर साल में 80 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर साल का सवाल उठाइए। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे आईआईटीज का या कंडक्टिंग आईआईटी जो भी है, तो आपको आराम से ये सवाल मिलेगा। 2010 से 2022 कंप्लीटली नहीं मिलेगा, बिखरा हुआ मिलेगा, बट मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो 80 क्वेश्चंस है, अगर आप मानो 2022, 2021, 2020, 2019, 18, 17, 5 साल का भी देखोगे तो करीब करीब आप देख सकते हो 400 क्वेश्चन होगा। इनमें से 70 to 80 क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन मैथमेटिकल है और बाकी 20 to 30 क्वेश्चन भारवाल यानी इंग्लिश से। तो ये जो सवाले है, इन सवाल को विचार करके देखा जा रहा है कि गेट का नेचर जो है सवाल पूछने का, उसमें सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपको ट्रिक से ज्यादा बेसिक के ऊपर ध्यान देना है। ओके, योर बेसिक मैथ शुड बी वेरी वेरी शार्प। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। सवाल आते हैं, कभी कभी लंबा सवाल भी आते हैं, उसको प्यार से पढ़ के धीरा अच्छे से पेशेंस से सवाल को इक्वेशन बना के आप अगर करोगे तो आराम से सवाल का जवाब आएगा। बस थोड़ा बहुत सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको लग सकता है वक्त बहुत ज्यादा लगेगा, वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। सवाल ऐसे आते हैं, नंबर्स ऐसे रहते हैं, आप इजीली कर पाओगे। बस आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मेरा बेसिक्स क्लियर है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे दोस्तों, वही सारी चीज आपको नंबर सिस्टम करने के लिए, जैसा मैं आज सवाल कराऊंगा, आपको क्या क्या चीज पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलसीएम जीसीडी पता होना चाहिए। एलसीएम कैसे निकालना होता है, जीसीडी कैसे निकालना होता है पता होना चाहिए, उसके एप्लीकेशन के ऊपर सवाल आए। आपको इक्वेशन सॉल्विंग पता होना चाहिए, वो और क्या ही लिखूं मैं, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, बेसिक्स के अंदर ही आ जाते हैं। कुछ टॉपिक्स जैसे लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट निकालना, जो बहुत बार कह चुका हूं, ट्रेलिंग जीरोस निकालना। ट्रेलिंग जीरोस क्या है अगर नहीं पता है थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। ट्रेलिंग जीरोस का सवाल भी आ चुके हैं। ट्रेलिंग जीरोस निकालना आपको सीखना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर
नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर डिजिट सम का एप्लीकेशन, ये भी पता होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त फिर भी मैं बताऊंगा, जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख लूँ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ये वाला। क्यों? थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सवाल जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट धाप जो है बेसिक्स है, बेसिक्स है, बेसिक्स है एप्टीट्यूड गेट के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2022 से। ये सवाल 2022 में आया था। 2022 मतलब लास्ट साल मंथ ऑफ फरवरी में जो एग्जाम हुआ। देखिए सवाल को पढ़िए और करने की कोशिश। 8 सेटों में से कोई एक सेट में ये सवाल था, मैं आपके लिए लेकर आया। ठीक है, सवाल को पढ़िए और सवाल का जवाब करने का कोशिश। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल को करिए और करने की कोशिश करिए। फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि गेट का PYQ कैसे प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करना है, सब बता दूं। 13 ईयर्स 1040 क्वेश्चन, क्या जरूरत है शिवाजी? 13 ईयर्स का सवाल 25 देखना नहीं पड़ेगा। 1040 क्वेश्चन सॉर्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आई विल टेल यू समथिंग गुड। एनीवे बताइए सारे स्टूडेंट, बताइए जवाब क्या होगा। आपके लिए मैं सवाल लेकर आऊंगा रेगुलरली, तो आपको कोई सोचने वाला बात नहीं। शिवाजी ने कहा 5, शुभम ने कहा 5, वेरी गुड। सारे स्टूडेंट बताइए। आप लोग को बस ट्राई करना है। जब भी मैं एक सवाल यहाँ पे शूट करूंगा, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। आपको बस ये चीज करना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको पूरा का पूरा मेहनत, पूरा का पूरा जो है एनर्जी लगाकर इसको ट्राई करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये सवाल आया था गेट 2022 में। अभी तक सवाल का जवाब दे पाए हैं सिर्फ 3 स्टूडेंट। आकांक्षा एज एक्सपेक्टेड, शिवाजी एज एक्सपेक्टेड, एंड आई कैन सी शुभम देयर। एनीबडी एल्स? अच्छा, ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिनके लिए ये सवाल पहली बार देख रहे हो? एग्जाम 1 महीने बाकी है। ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो ये सवाल, ऐसा सवाल, वेरी गुड शुभम, वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक। ऐसा सवाल पहली बार देख रहे हो, ऐसा स्टूडेंट कौन हो जी? देखिए प्रिपरेशन लेवल हर एक का अलग अलग है, मैं सबको गाइड करना चाहता हूँ, तो प्लीज एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो ये सवाल, ऐसे सवाल पहली बार देख रहे हो, तो थोड़ा जी आपको मेहनत और ज्यादा करना है। ठीक है, गेट में कट ऑफ बहुत कम रहता है और एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 15% मार्क्स किसी भी टॉपिक से पर्टिकुलरली नहीं आते हैं। जितना इजीली आप एप्टीट्यूड पढ़ के ये 15% 15 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो ना, स्कूल का चीज है ना, कोई भी टॉपिक पे नहीं कर सकते हो। गेट में जो टॉप रैंकर्स होता है वो 15 में 15 लाते हैं। उनका अगर आप मार्कशीट देखोगे 15 में 15 ला रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो प्लीज अटेम्प्ट करिएगा, ये अच्छे से पढ़ाई करिए मेरे दोस्त। देखिए 3 bells है, PQR are rung periodically in school. P is rung every 20 minutes, Q is rung every 30 minutes, R is rung every 50 minutes. मेरे प्यारे दोस्त, मतलब हर 20 मिनट के बाद P में बेल बजते हैं, हर 30 मिनट के बाद Q में बेल बजते हैं, और हर 50 मिनट के बाद R is rung. क्वेश्चन में बताया गया इफ ऑल द 3 bells are rung at 12 PM, अब 12 PM में तीनों ही एक साथ बज चुके हैं। नेक्स्ट कब ये चीज और एक बार होगा? मेरे प्यारे दोस्त ट्राई टू इमेजिन लाइक दिस, PQR है, 12 बजे से जर्नी शुरू कर रहा है, ये तीनों ही 12 बज चुके हैं और 12 PM में तीनों ही रंग किए हैं। नाउ द थिंग इज नेक्स्ट कब करेगा? तो देखो P जो है हर 20 मिनट में करेगा, Q जो है हर 30 मिनट में करेगा, और R जो है हर 50 मिनट में करेगा। तो अगर ऐसी बात है सर 20 मिनट में करेगा, 30 मिनट में करेगा और 50 मिनट में करेगा, तो सर ऐसा क्या मोमेंट है जब जाके फिर से ये तीनों एक साथ होगा? हो सकता है
मेरे प्यारे दोस्त 20 मिनट के बाद 40 मिनट में और एक बार करेगा, 60 मिनट में और एक बार करेगा, मतलब 20 का मल्टीपल, ये 30 फिर 60 फिर 90, मतलब 30 का मल्टीपल, ये 50 देन 100 देन 150, मतलब 50 का मल्टीपल। मेरे प्यारे दोस्त हमको ऐसा एक नंबर चाहिए जो ये तीनों का ही मल्टीपल है और लीस्ट है, क्योंकि तीनों का ही कॉमन मल्टीपल होगा तो उस वक्त पे जाके एक साथ बेल रिंग होगा, और तीनों का ही कॉमन में से लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, मतलब सबसे पहले उसी टाइम पे जाके वो बेल बजेगा, उसके बाद तो बजेगा ही बजेगा, बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि तीनों का एलसीएम अगर ले लेते हो आप मेरे दोस्तों, तो उस वक्त पे उतना घंटे के बाद, उतना मिनट के बाद ये बेल रिंग होने वाले हैं। अब 20, 30 और 50 का एलसीएम कैसे निकालते हैं देख लीजिए। 20, 30 और 50 मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम निकालने का फंडा है तीनों में से कॉमन प्राइम जो है उसको कॉमन ले लीजिए। जैसे इन तीनों में से मैं देख सकता हूं 5 कॉमन जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा प्राइम कॉमन लेना है, तीनों में से 2 कॉमन जाते हैं। 2, 3, 5 में कुछ कॉमन नहीं जाते, आप मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 60, 300। एलसीएम क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, एलसीएम हो गया 300। मैंने क्या कहा, ये मिनट्स में है, 300 मिनट्स यानी कितना घंटा होता है, 60 मिनट्स में 1 घंटा यानी 5 घंटा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों 5 आवर्स के बाद ये फिर से हमको देखने को मिलेगा 12 बजे से 5 घंटे के बाद तीनों ही बेल जाके एक साथ रिंग करेगा। क्लियर है? वेरी गुड अरुणा सिंह, समझ में आया आपको जी? अरुणा सिंह फर्स्ट टाइम देख रहे हो, कोई बात नहीं जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल के ऊपर। आपको एक क्या होगा ना, एक आइडियाज मिलेगा और आपको मैं गाइड कर दूंगा कहाँ से क्या करना है। आजकल देखिए आप लोगों के पास डिवाइस है, स्मार्टफोन है, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत दिक्कत होगा। यू कैन इजीली अवेलेबल, आपके पास सारी चीज अवेलेबल रहेगा। 5 बजे सब स्टूडेंट बताइए, अरुणा बताइए, इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? सारे स्टूडेंट बताइए, क्या ये साफ हुआ आप लोगों के लिए, क्लियर है? तो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। अगर आप बताइए बताइए, इजाजत है नेक्स्ट सवाल में जाने का? यस सर, क्लियर, वेरी गुड, अरुणा ने बता दी, फिर तो ठीक है। आगे वाला सवाल पे जाते हैं। देखिए गेट 2022 का सवाल है, हम शुरू करेंगे पीछे से। आपको भी यही करना है। जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो, एक गलती हम प्राइमरी स्टेज में करते हैं, जब हम मैच्योरिटी थोड़ा कम होता है ना हमारे अंदर, हम पीछे से शुरू करते हैं, 2010 2012 से करते हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है रिसेंट पेपर्स में क्या पैटर्न है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2022, मैंने क्या कहा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2022 देन गो बैकवर्ड्स, राइट? ये बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, लास्ट ईयर में जो आया था इस साल में नहीं आया था, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको हमेशा देखना है टॉपिक क्या है, जिस एंगल से सवाल आ रहा है, आपके सब्जेक्ट में भी जिस एंगल से सवाल आ रहा है, उसी सवाल को अगर थोड़ा घुमा के हम करते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं। तो सवाल ऐसे आते हैं, मतलब लास्ट ईयर जो सवाल आए हैं वही सवाल आ सकते हैं इस साल पे, बस कंसेप्ट को थोड़ा घुमा दिया गया, जो आपको जिस डायमेंशन में आपको पता नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज और प्लीज ऐसे पढ़िएगा पीवाईक्यू, तो आपको आराम से सोचने का कोई बात नहीं, और कुछ नहीं भी करोगे तो चलेगा। अगर पीवाईक्यू एनालिसिस सही ढंग से करके उसके ऊपर ऐसे डायमेंशन वाइज पढ़ाई करते हो तो बस और चिंता की बात नहीं। शिवाजी चौहान इज सेइंग 3, वेरी गुड। शुभम, क्या बात, शुभम आ चुके हैं। शिवाजी आपको टक्कर देने लायक, आकांक्षा और शिवाजी आपको टक्कर देने लायक, मुझे तो लगता है कोई आ चुका है। शुभम जी अच्छा खासा जवाब दे रहे हैं। शुभम जसरोटिया, राइट? शुभम जसरोटिया। शुभम आपका सब्जेक्ट क्या है कमेंट करके बताइएगा, आप कहां से हो ये भी कमेंट करके बताइएगा सर। आपका सब्जेक्ट क्या है कमेंट करके बताइएगा, आप कहां से हो ये भी कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है? शिवाजी, आकांक्षा, शुभम, 3 of the people have answered. I want the answer from each and every one of you. Aruna Singh, where is your answer?
बहुत ही इजी सवाल है। आप देखिए ये सवाल बेसिक से आया है। मैं क्या कहता हूं, इस सवाल का शॉर्टकट जो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, शॉर्टकट एक है, लेकिन मैं कहता हूं पहले बेसिक क्लियर करिए। गेट के लिए मैं हमेशा कहता हूं बेसिक क्लियर करिए, नेट के लिए शॉर्टकट रॉक्स। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, हिमाचल से हो आप शुभम जी, क्या बात है, यू आर फ्रॉम मैथमेटिक्स। अच्छा फिर तो क्या क्या बात है, मैथमेटिक्स है तो आपसे मैथ्स का रिलेशनशिप बहुत दिनों का है। उस दौरान मैं कहूँगा आकांक्षा और शिवाजी का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। उनका सब्जेक्ट अलग होने के बावजूद भी वो लोग बेहतरीन जवाब देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आ जाते हैं, देखिए बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 3/4 आर इंक्रीज। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है आपको जरूर पता होगा। अगर ये नंबर है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों इसी को कहते हैं डिनोमिनेटर है। तो पहली बात देखिए आपको ये पता होना चाहिए न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, बेसिक सेंस बनाना है। इसीलिए पीवाईक्यू अगर आप देखते हो ऐसा सारे टर्म आपको पता हो। तो अभी देखिए 3/4 आ चुका है, बताया गया है बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 3/4 आर इंक्रीज्ड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x। पॉजिटिव इंटीजर क्या है जरूर पता होना चाहिए आपको, एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है पता होना चाहिए। And those of 15/17 are decreased by the same integer. This operation results in the same value for both the fraction. What is the value of x? शांति से पढ़िए, उसके बाद इजी सवाल है उसको इजीली करिए। इंक्रीज्ड x हुआ है और उस तरफ क्या हुआ है, डिक्रीज x हुआ है, 15 माइनस x, 17 माइनस, और ये जो दो आए हैं वो बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है। आपको समझ में आया? अरुणा इज दैट क्लियर? सारे स्टूडेंट बताइए, बिल्कुल साफ है आप लोगों के लिए। अभी देखिए कैलकुलेशन करना है, 17 3 अब देखिए आप लोग कभी कभार कॉन्फिडेंट नहीं होते हो कैलकुलेशन में। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे है जो कैलकुलेटर यूज करते हैं ये कैलकुलेशन करने के लिए, नहीं चलेगा बॉस। आपको मैथ्स वाला कैलकुलेशन जब तक आप खुद नहीं कर पाओगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता किसी मशीन के भरोसे। प्लीज और प्लीज कैलकुलेशन के ऊपर काम करिए अगर मुश्किल है। 17 3 देखकर कैसे करोगे, 3 1 3 यानी 30, 17 मतलब देखो मैं आपको सिखाता हूँ 10 + 7, तो 3 × 10 30, 3 × 7 21, तो देखकर ही करना है 51 माइनस नहीं प्लस 17x। क्या कर रहा हूं मैं, 17 के साथ इन दोनों को पहले कर रहा हूं 17x, उसके बाद माइनस x इंटू 3 यानी -3x, उसके बाद माइनस x इंटू प्लस एक्स दैट इज -x। ठीक है, तो ये लेफ्ट की तरफ आएगा मेरे दोस्तों, क्लियर है कि नहीं? राइट की तरफ देखिए 4 × 15, पहले इसके साथ इसको करो, 4 × 15 60 -4x इक्वल 60 -4x। 4 × 15 60 -4x, x × 15 15x -x² प्लस 15x -x²। मेरे दोस्तों प्लीज बताइएगा क्लियर है कि नहीं? दोनों तरफ से आप x² को कैंसिल आउट कर सकते हो जिसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। दोनों तरफ से आपने x² को क्रॉस आउट कर दिया। अब देखिए दिमाग में सोचिए 17x - 3x यानी 14x, और उस तरफ है 15x। 14x को 15x की तरफ लेकर जाओगे सिर्फ और सिर्फ x रह जाएगा। फिर से मैं कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों 17x - 3x 14x, उस तरफ 15x है, 15x - 14x, x को एक तरफ लेना है तो आएगा x। और अगर आप नंबर्स के बारे में सोचोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा देखो मैंने देखा नहीं यहाँ पे तो -4x भी है, वो कौन देखेगा? चलो मेरे प्यारे दोस्तों 17x - 3x यानी 14x, और 15x - 4x 11x। 14x - 11x को इस तरफ लेकर आओगे तो 3x आएगा। क्या मेरे साथ सहमत हो आप? फिर से मैं कह रहा हूं 17x - 3x 14x आएगा, और 15x - 4x 11x आएगा। 14x - 11x करोगे तो 3x आएगा, और उस तरफ अगर नंबर को लेकर जाओगे 60 है और 51 है, मतलब 60 - 51 9 आएगा। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों x का वैल्यू 3 आएगा। x का वैल्यू क्या होगा? 3 आएगा। क्लियर है? x का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। क्लियर है? ये है बेसिक से करना।
दूसरा जो अप्रोच है, मान लीजिए किसी भी हालात में आपको मैथ करना नहीं आ रहा है इस मोमेंट पे, तो आप जो सोच सकते हो वो है एलिमिनेशन मेथड या फिर ऑप्शन से सोचना मेथड। ऑप्शन से सोचना मेथड देखिएगा जरूर कि लास्ट लाइन क्या है। ऑप्शन से सोचना मेथड पे एक ही लाइन पे आपको ध्यान देना है कि लास्ट लाइन क्या है। लास्ट लाइन में बताया गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, और ऑप्शंस में बताया गया है 1 2 3 4। मैं बार बार हमारे स्टूडेंट्स को कहता हूं एमसीक्यू सवाल है दोस्तों, शुरू यहां से करो, खत्म यहां पे करो। आदत की वजह से आप यहां पे खत्म करते हो, बचपन की आदत की वजह से आप यहां पे खत्म करते हो, इसको प्रायोरिटी नहीं देते हो। लेकिन अगर आप बाहर से यहां तक पढ़ते हो तो ये लाइन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 1 2 3 4। अभी एक पुट करके देखिए, 3 + 1 4 + 1, तो 4/5, और ये 14/18 सेम नहीं हो रहा है। अगर आप 3 पुट करोगे, 3 + 3 6, और 4 + 3 7, 6/7। 3 पुट करोगे 12/14, तो 6/7 आ चुका है ना। तो दैट इज हाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट, दैट इज हाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट, either this or that। देखिए मैं बस एक शुरुआत करा रहा हूं, एक दौड़ना है आपको, आपको ही दौड़ना है। मैं आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग होता ही नहीं है, ये चीज ही नहीं है। स्पून फीडिंग सिर्फ एक शांतना पुरस्कार है जो देखकर आपको लग सकता है मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको हेल्प नहीं करता है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिए मेरे बातें, मैं आपको बस दौड़ शुरू करने के लिए इंस्पायर कर रहा हूं। दौड़ना आपको है, और दौड़ना कैसे है ये भी मैं बता दूंगा। उसके बाद जो दौड़ोगे तो रिजल्ट आएगा, जो नहीं दौड़ने वाले हो रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये साफ साफ मैं बता देता हूँ, ये सेशन जो है बस आपको शुरुआत करवाने का सेशन है, ठीक है। पढ़ना आपको ही है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे शुरू करना है, आप घर जाके करिएगा। देखिए मैं 2022 से शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं जहां तक जाऊंगा वहां से आप शुरू करोगे, ठीक है। सर क्वेश्चन की स्टार्टिंग नहीं, सर क्वेश्चन की स्टार्टिंग नहीं जो पति, मतलब अरुणा सिंह व्हाट यू वांट टू से। अरुणा सिंह क्या कहना चाहती हो आप। तो देखिए मान लीजिए आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो और उस दौरान इस सवाल को देखा, आप में से 50% स्टूडेंट हो जो ये भूल चुके हो, ठीक है। और भूलने के बावजूद आप लोग ट्राई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से इस चीज को ढूंढ कर निकाले, तो आपको होगा। और अगर आप डर के ये छोड़ रहे हो, ये मुझे पता नहीं है, तो आपसे नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त माइंडसेट का गेम है। प्लीज और प्लीज ऐसा सवाल जब देखोगे आप, वेरी गुड मॉर्निंग निशु जी वेलकम। तो ये जो सवाल है ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, कंटेंट क्या है, परपेंडिकुलर कब होगा, पैरेलल कब होगा। आपको क्या करना है, ऐसा सवाल देखने के बाद गूगल सर्च कर, when two straight lines are perpendicular, when two straight lines are parallel। उसके बाद विकिपीडिया या डिफरेंट पेजेस आएगा, उससे आर्टिकल पढ़ना है, 10 मिनट वक्त देना है और आपको सीख लेना। ऐसे पढ़ाई करना है, बुक ओपन ही मत करिए, बुक जरूरत ही नहीं है। पीवाईक्यू ओपन करिए, पीवाईक्यू में जाइए, जो चीज आपको पता है लेकिन करने के बाद भी नहीं हो रहा है, दोस्त से पूछिए यार मैं तो ये पता है मुझे, क्यों नहीं हो रहा है तू मुझे बता दे, या सर से पूछिए। मान लीजिए उसके बाद आपने सीख लिया, और दूसरी बात तो उसमें एक आपका वो होता रहेगा, आपका बेहतर बेटरमेंट होता रहेगा। और जो चीज आपको बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है, जो चीज आपको बिल्कुल नहीं पता है वो गूगल पे सर्च कर लेना है, थोड़ा बहुत पढ़ो, मेहनत करो, 10 मिनट के बाद आके करो, हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 शुभम जी, ऑप्शन 4 शिवाजी, ऑप्शन 4 निशु जी, ऑप्शन 4। सच बताइए कमेंट करके ये सवाल किसको नहीं पता, सच बताइए कमेंट करके स्ट्रेट लाइन के बारे में किसको नहीं पता है या भूल चुके हो। तो देखो ये अगर भूल चुके हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होता है y = mx + c, पता है।
डू यू नो दैट और नॉट? क्यों सवाल आते हैं सर स्लोप या फिर स्ट्रेट लाइन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लाइफ साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, गेट में 29 जो भी सब्जेक्ट्स है मेरे प्यारे दोस्तों, एक भी सब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जिसमें स्ट्रेट लाइन से कोई एनालिसिस नहीं। लाइफ साइंस में भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो है ही, इंजीनियरिंग साइंस का हर सब्जेक्ट में इस इक्वेशन को यूज किया गया है। इसीलिए सवाल आते हैं एप्टीट्यूड में स्ट्रेट लाइन से। मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको पता होना चाहिए दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, मतलब ऐसा। तो दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होता है, परप होता है अगर m1 इंटू m2 -1 है। सर m1 m2 क्या है? दोनों स्ट्रेट लाइन है, मानिए ये वाला स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू m1x प्लस c1 और ये वाला स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस c2। मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जो स्लोप्स है, इसको स्लोप कहते हैं मेरे दोस्तों। अगर नहीं पता है, आपके लिए होम टस्क है, गूगल सर्च करिए, रिसर्च करिए, खुद ढूंढिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, मैं नहीं कहूंगा। स्लोप, ये जो दो स्लोप है इनका प्रोडक्ट अगर -1 होते हैं तो हम कहते हैं दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है। और अगर दो स्ट्रेट लाइन जो है ये पैरेलल कहेंगे हम, अगर m1 इक्वल m2, ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन को हम पैरेलल कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर दोनों का, अगर ये मानिए y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c1 c2 अलग हो या ना हो कुछ फर्क नहीं आते हैं, बस स्लोप सेम होना चाहिए। क्लियर है? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज सवाल पे आया था, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना फैक्ट पता होना जरूरी है इस सवाल को करने के लिए। तो ये फैक्ट अगर जब पता लग जाता है, देखो यहाँ पे x माइनस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म में है, आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में हर इक्वेशन को लिख लेना है। तो ये क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए कैलकुलेशन फास्ट करिए, -3y उस तरफ -2x जाएगा, यानी कि dy इक्वल 2x माइनस 5, यानी y इक्वल मेरे प्यारे दोस्त 2/5 -1, सॉरी 2/3 और -5। ये क्या है? लाइन 2, y इक्वल -2x प्लस, ये क्या है? y इक्वल 2/3x, 6y उस तरफ जाएगा, 4x माइनस 5 इस तरफ आएगा, y से डिवाइड कर दीजिए, 2/3x माइनस 5/6। ये वाला स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगा? ये वाला स्ट्रेट लाइन आएगा मेरे प्यारे दोस्तों y इज इक्वल 2/3 y इज इक्वल 2/3 माइनस 2/3x माइनस 2/3। तो ये आपका चारों इक्वेशन आ चुका है। अब आपको क्या देखना है, थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा हिंट की तरह, फिर खुद करिए। तो देखिए बताया गया है L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। L1 इज पैरेलल टू L2, L1 और L2 का स्लोप सेम नहीं है, पैरेलल कैसे होगा? तो L1 L2 पैरेलल है, ये गलत है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, L1 ये है, L3 ये है, 2/3 2/3, देखिए ये परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल होगा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। L2 इज पैरेलल टू L4, L2 मतलब ये, पैरेलल टू L4 मतलब ये, 2/3 माइनस 3/2 पैरेलल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, फिर भी एनालिसिस कराता हूँ। L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, L2 सच में L1 के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो ये एक सही है, एक गलत है। मेरे प्यारे दोस्तों थर्ड, L3 इज परपेंडिकुलर टू L4, L3 मतलब ये, L3 का स्लोप क्या है? 2/3। देखिए C के बारे में मुझे बिल्कुल देखना नहीं है, L2 का स्लोप क्या है, L3 का स्लोप क्या है? 2/3। परपेंडिकुलर टू L4 बताया गया है, बिल्कुल नहीं, ये दो पैरेलल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये नहीं हो सकता।
ऑप्शन ओनली डी हो सकता है। क्या बताया गया है? L4 इज परपेंडिकुलर टू L3। मेरे प्यारे दोस्तों 2/3 माइनस 3/2 दोनों को प्रोडक्ट करिए। 2/3 माइनस 3/2 यानी -1, मतलब पैरेलल होगा एंड परपेंडिकुलर होगा। L4 इज पर पैरेलल टू L3, बिल्कुल 2/3 2/3। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जवाब है। गुड मॉर्निंग गोल्डन हार्ट, वेलकम। निशु जी क्यों नहीं आएगा? कोई भी ब्रांच 29 सब्जेक्ट है। मैं जो एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ सारे एप्टीट्यूड का सिलेबस सेम है। जो मैं सवाल ला रहा हूँ वो सारे सेट का है। 8 सेट का विचार करके हमने सवाल लाया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है, बिल्कुल साफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं कह देता हूँ बार बार, मैं आपको मैथ्स वाला पोर्शन ही कराऊंगा। मैं देखता हूँ अगर मुझे बैक वक्त मिलता है इंग्लिश का भी, मैं सर को बता चुका हूँ। सर को अगर वक्त मिलेगा तो आपको इंग्लिश का भी एक सेशन जो है 1 वीक का हम लगा देते हैं यूट्यूब के ऊपर, ताकि आपको प्रॉपर हेल्प मिल जाए वर्बल वाला सेक्शन। ठीक है ना? चलिए जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब क्या है। देखिए गेट 2018 में आया है, 4 साल पहले। मैं बार बार क्यों कहता हूँ PYQ देखिए। देखिए पहला सवाल आज जो था गेट 2022 का, जो खड़गपुर IIT ने किया था, खड़गपुर IIT का उसी सवाल के साथ इस सवाल का कोई अंतर नहीं है। सेम सवाल है, सेम कंसेप्ट से आया है, सेम जगह से आया है। तो बस PYQ देखकर ही आप एक बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है आपके दिमाग बहुत अवेयर हो, आप चीजों के बारे में अलर्ट हो, तो आपका दिमाग जैसा है आप आराम से ये समझ पाओगे सवाल कहाँ से आएगा। ठीक है? आप आराम से ये समझ पाओगे मेरे दोस्तों कि सवाल कहाँ से आएगा। वेरी वेरी गुड शिवाजी, फैंटेस्टिक। ठीक है, तो देखिए फिर से एक सवाल आ चुका है। कॉमन LCM और GCD के ऊपर और एक सवाल है। सवाल को करने की कोशिश करिए, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं आपको पूरा नहीं करवाऊंगा। मैं बार बार कहता हूं, आप एक्सपेक्ट मत करिए कि सर सारे PYQ करवाएंगे। मैं आपको सिर्फ धारणा देने वाला हूं और सवाल आप करोगे मुझे। यानी आप मान लीजिए नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसका PYQ आज पूरा दिन सॉल्व करिए। आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि कल दूसरा चीज शुरू करूंगा और कल बहुत सारी चीज है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज में बहुत सारी चीज आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, लोन एंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, सारी चीजें। तो कल से पहले आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आपका जो भी डाउट है आज 12 बजे से पहले लिख दीजिएगा। रात के अंदर 12-1 बजे कुछ भी, मैं कल सुबह देखूंगा आपका सवाल ही क्या है और उस सवाल को मैं आपको करवा दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्लू दे दूंगा। तो प्लीज और प्लीज राइट डाउन योर क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम। टुडे यू प्रैक्टिस नंबर सिस्टम, क्योंकि 2018 तक मैंने आपको कहा के बाद और भी सवाल हैं, उन सवाल को ढूंढिए, करिए, करके मुझे सवाल करिए। ठीक है? निशु जी वेरी वेरी गुड, शुभम जी वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। आकांक्षा, तो देखिए ये सवाल बहुत ही इजी है, अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ। What would be the smallest natural number which when divided either by 20 or by 42 or 76 leaves a remainder 7 in? ठीक है, तो देखिए ये सेम सवाल थोड़ी देर पहले आपने देखा क्लॉक के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये सेम सवाल नंबर के माध्यम से पूछ, ये सेम सवाल 3 रनर्स के माध्यम से पूछ सकते। मेरे प्यारे दोस्त 3 रनर्स है, ये पहला सर्कल कंप्लीट करता है इतना सेकंड मिनट में, ये इतना सेकंड रनर जो है वो कंप्लीट करता है, मान लीजिए 800 मीटर का एक रेस हो रहा है, और सेकंड सर्कल जो है वो कंप्लीट करता है इतना सेकंड में, और थर्ड सर्कल जो कितने बार स्टार्टिंग पॉइंट में उन दोनों के साथ मुलाकात होगा, ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं। सवाल समझ में आया? मान लीजिए 800 मीटर का रेस है, 800 मीटर का रेस है, और पहला रनर जो है मान लीजिए ये 8 सेकंड में कंप्लीट करता है, सेकंड रनर जो है 7 सेकंड में कंप्लीट करता है,
और थर्ड रनर जो है 6 सेकंड में कंप्लीट कर, या फिर ये वैल्यू थोड़ा चेंज हो सकता है, मैं अभी रिसर्च करके वैल्यू नहीं बता रहा हूँ आपको, बस बता रहा हूँ अब्रप्टली। तो सवाल कुछ ऐसा आएगा कि सवाल में पूछा जाएगा कि ये तीनों रनर्स दौड़ रहे, ये तीनों रनर्स दौड़ रहे हैं और दौड़ने के दौरान पहला सर्किल एक रनर जो है ये 100 मीटर कंप्लीट करता है 8 सेकंड में, और ये 7 सेकंड में और 6 सेकंड में, ठीक है। ऑल्दो ये यूसेन बोल्ट का भी रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहे हैं शायद, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो 3 रनर्स है, सवाल में पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट में कितने बार इन लोगों का मुलाकात होगा बिफोर कंप्लीटिंग द रेस। तो सवाल चेंज हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं पहली बार कब मुलाकात होगा, मैं कह रहा हूं कितने बार मुलाकात होगा। तो एक तो ये पूछ सकते हैं कि नंबर कौन सी डिविजिबल है, या फिर क्लॉक हैंड के बारे में मैंने जो बताया, तीनों आर का हैंड चल रहे, तीनों जो क्लॉक हैंड चल रहा है, या टाइम जो है बेल के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। तो बात सेम है, कंसेप्ट सेम है, एलसीएम का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अगर कह दूं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, what would be the smallest natural number which when divided either by 20, 42 and 76 leaves a remainder of 7 in each case। तो आप बस और बस देखिए 20, 42 और 76 का एलसीएम निकालिए। क्यों सर? क्योंकि ये तीनों नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है उस नंबर को 20, 42 एंड 76 तीनों डिवाइड करेगा। उसके साथ अगर 7 जोड़ दोगे, जो नंबर आएगा वो अल्टीमेटली ये तीनों नंबर से डिवाइड करने से सेम रिमाइंडर दी जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, सवाल करने के लिए देखिए जवाब सिर्फ और सिर्फ 3-4 स्टूडेंट से आते हैं, इसीलिए हर एक सवाल करवाना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जवाब सिर्फ 3 और 4 स्टूडेंट से आ रहा है, क्यों? ठीक है, ये मैं चेंज देखना चाहता हूँ, व्यूअर्स इतना ज्यादा है, ठीक है। दो चीज है, मैं और भी एक चीज देखना चाहता हूँ कि इंटरेक्शंस कैसे है, लाइक वगैरह दे रहा है कि नहीं, ठंडी में उंगलियां जम चुके हैं या लाइक भी आ रहा है, लाइक आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठंडी में उंगली जमना नहीं चाहिए, उंगली चलना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रिमाइंडर 0 होगा ना, रिमाइंडर 0 देगा ना, एलसीएम के लिए 0 देगा निशु जी, उसके बाद 7 जोड़ना है। देखो एलसीएम ढूंढो, मैंने क्या कहा, सिंपल तरीके से देखिए आप, 2 से डिवाइड होते हैं, 10 है, 21 है, उसके बाद 3 2 6, 38 है। इन तीनों में से देखिए कोई भी 2 में से अगर कमन जा सकता है ले लीजिए, 2 कमन जाते हैं, 5, 21 और 19, इन तीनों में से कोई कमन जाते हैं? नहीं कमन जाते हैं। देखिए मैंने ठीक लिख लिया, 20, 42। आपको एलसीएम लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो 7 2 5 2 10, 10 2 20, 20, 20 प्लस 41, 420 होता है, उसके साथ 19 हो, 42 और 19 करोगे, अब कैसे करोगे मेरे प्यारे दोस्तों? कैलकुलेशन करना आना चाहिए। कोई भी पेन और पेपर छोड़ के आप में से कितने स्टूडेंट इसका जवाब बता पाओगे? पेन और पेपर बिल्कुल छोड़ दीजिए और मुझे बताइए 42 मल्टीप्लाइड बाई 19 का जवाब क्या है। पेन और पेपर बिल्कुल छोड़ दीजिए और कोई मुझे बताइए प्लीज कि 42 मल्टीप्लाइड बाई 19 का जवाब क्या है। 42 मल्टीप्लाइड बाई 19, पेन पेपर छोड़कर बताइए प्लीज, देखना चाहता हूँ इसके अंदर वो काबिलियत है। फटाफट बताइए 42 मल्टीप्लाइड बाई 19 क्या होगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए 42 मल्टीप्लाइड बाई 19 क्या होगा। 42 मल्टीप्लाइड बाई 19 क्या होगा? 42 मल्टीप्लाइड बाई 19 क्या होगा? देखो जवाब नहीं। आकांक्षा इज सेइंग 7980। आकांक्षा मैं 420 नहीं कह रहा हूं, मैं 42 गुना 19 बता रहा हूं, राइट? 42 गुना 19, वेरी गुड, 798। कैसे करोगे? देखो यार, मैं बार बार कहता हूं कैलकुलेशन ट्रिक सीखिए। 19 को आप सोचो 20 माइनस 1, ऐसे कौन कौन कर चुके हो? हाथ ऊपर करिए, कमेंट बॉक्स पे लिखिए ऐसे कौन कौन कर चुके हो। एनीबडी एल्स? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट इन दैट मैनर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट इन दैट मैनर? मेरे दोस्तों 42 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 1, 42 दुगना 840 माइनस 42 यानी 798। ऐसे करना कौन कौन कर चुके हो? ऐसा देख कौन कौन चुके हो? क्लियर है? 42 मल्टीप्लाइड बाई 20, 840
-40 टू 840 -40 मतलब 800 -2 यानी 7980। मेरे प्यारे दोस्तों 7980 एक ऐसा नंबर है जिन नंबर्स को ये तीनों ही नंबर डिवाइड करते हैं, के साथ 7 जोड़ दोगे तो जवाब आ जाएगा, के साथ 7 जोड़ दोगे तो जवाब आ जाएगा। ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर मैं इन नंबर से इसको डिवाइड करूँ क्या, कोई ज़रूरत नहीं, बेस्ट प्रोसेस इज दिस। ठीक है, चलिए तो समझ में आ रहा है जीसीडी एलसीएम कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपने जब भी देखा कि जीसीडी एलसीएम दो टॉपिक में आए हैं तो आप एक लिस्ट बनाइए। जैसा मानिए आप नंबर सिस्टम आज कर रहे हो तो नंबर सिस्टम लिखकर वहां पे टॉपिक लिस्ट बनाइए। टॉपिक लिस्ट खुद करिए, मैं नहीं चाहता हूँ कोई टीचर आके आपको कह दो देखो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जाके पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। आप खुद समझना है क्या इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम लिखो, उसमें स्टार दे दो जीसीडी एलसीएम, जब भी आप दो जगह पे आपको मिल गया। ऐसा जो भी टॉपिक आपको मिलता रहेगा आप उसको एक लिस्ट बना लीजिए। एग्जाम से पहले सिर्फ उन टॉपिक से ज्यादा से रिवाइज करके जाए या फिर प्रैक्टिस करके जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर है? चलिए जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब क्या है। जल्दी बताइए मेरे दोस्तों इस सवाल का जवाब क्या है। टेल मी फर्स्ट व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, sum of the digit is 9. If 45 is subtracted from the number, digits are interchanged. What is the number? ये 2018 में आए हैं। मैंने क्या कहा, बेसिक का सवाल है, डिजिट वाला सवाल है। डिजिट के बारे में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये इसका आविष्कार इंडियंस किए थे। आपको पता है आर्यभट्टा जी, आर्यभट्टा जी ने सिर्फ और सिर्फ जीरो का आविष्कार नहीं किया था मेरे दोस्तों। द ग्रेटेस्ट थिंग आर्यभट्टा and his team, he was not alone, they worked as a team। my friend आर्यभट्टा जी ने सिर्फ जीरो का आविष्कार नहीं किया था, जिसको हम कहते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। द आइडिया वाज फुल्ली जनरेटेड बाय अ टीम। जीरो का आविष्कार सिर्फ जीरो के लिए नहीं हुआ था कि नींद से उठा, नींद से उठने के बाद लगा कि जीरो का आविष्कार हो जाए, ऐसा नहीं। जीरो का आविष्कार सबसे इंपॉर्टेंट इसी कारण पे है, अभी तक दुनिया में ऐसे कोई भी आविष्कार नहीं है जो 9 ऑब्जेक्ट से सिर्फ 9 फाइनाइट ऑब्जेक्ट है। ऐसा कोई भी आविष्कार नहीं है। आपको अगर कोई कहेगा यू हैव 9 थिंग, इन्वेंट समथिंग व्हिच विल क्रिएट इनफाइनाइट थिंग्स आउट ऑफ दिस 9। अभी आपने सोचा जीरो का आविष्कार एक ऐसा आविष्कार था, नॉट ओनली जीरो, जीरो विद डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन, जिसने कहा 11 नाम का एक नंबर होगा जिसको 1, 10 और 1, 1 से हम लिख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे जो नंबर लिख सकते हैं, और उस 123 एक नंबर होगा जिसमें 100। देखिए जीरो का आविष्कार के बाद डेसिमल नंबर सिस्टम आ सके हैं क्योंकि जीरो का हेल्प लेकर, राइट। 2 गुना 10 और 3 गुना 1। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो ऐसे नंबर्स को आप लिख सकते हो, ये आइडिया ही बताया था इंडियंस, ये टीम ने। ये आइडिया के बाद इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आ चुके हैं वर्ल्ड में जस्ट फ्रॉम 9 नंबर। इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया, एक्सेप्शनल आइडिया। और इसी आइडिया को यूज करके बाइनरी डिजिट्स को बाद में बनाया गया है, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर्स, पूरा कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी चीज डेवलप हुआ है जस्ट यूजिंग दिस बेसिक आइडिया। अगर आप ऑब्जर्व करोगे कोई भी सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स से कंप्यूटर्स नहीं बने हैं। कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन दोज बेसिक फिलोसॉफीज। ओके, तो जिस चीज को हम बेसिक कहते हैं वो दुनिया का सबसे मशहूर मशीन को बना चुके। Do not consider those number things are very easy. These are the basic roots of any system. Okay, my friend, तो प्लीज और प्लीज इस सवाल को करिए। आपको मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा वैदिक मैथ्स के बारे में। तो वैदिक मैथ्स का हर एक प्रूफ, हर एक रिजल्ट डिपेंड करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर।
ओके, मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब क्या है। वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक। देखिए निशु, आपने बहुत मेहनत किया, लेकिन ऐसा सवाल में बिल्कुल मेहनत नहीं करना है। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, हमेशा ऑप्शन से सोचो जी। वक्त बचाना बहुत जरूरी है। जब भी नंबर का ऐसा सवाल आएगा, आंख बंद करके, पेन छोड़ के ऑप्शन से सोचना। पेन का उपयोग कर रहे हो मतलब कुछ गलत है। मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, फॉरगेट द सम ऑफ द डिजिट इज 9, इग्नोर 45 is subtracted from the number, ignore digits are interchange, ignore लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर। मैंने क्या कहा, जवाब यहाँ पे खत्म होता। नंबर 63, 72, 81, 90 है। आप पकड़ लो नंबर है 63। तो अगर नंबर 63 है, 72 है, 81 है, 90 है, देखो ये चारों के लिए ऑप्शन 1 सेटिस्फाई करते हैं। पहले तो 2 डिजिट है, पहला कंडीशन सब में 2 डिजिट है। साम 9 होना चाहिए, 6 + 3, 7 + 2, 8 + 1, 9 + 0, 9 है। थर्ड कंडीशन, इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर इंटरचेंज। बस और बस क्या करना है, हर एक से 45 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन जल्दी आना चाहिए। 45 कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले 50 सब्ट्रैक्ट करो। 63 - 50 13 आता है, और 5 18। मेरे प्यारे दोस्त ये इंटरचेंज नहीं हुआ। 45 - 63 करके इंटरचेंज हुआ क्या, 36 हुआ, नहीं हुआ। 72 - 45 कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, 50 तक करोगे, 22 और 5 27। तो देखो 72 और 27, तो आंसर क्या आएगा, 72 आएगा। 81 - 45 करोगे, क्या आएगा, 50 से 81, 31 + 5 36, नहीं होता है। 90 - 45 करोगे, क्या आएगा, 45 आएगा, नहीं। 72 शुड बी द आंसर, दैट्स इट। अरुणा सिंह, कॉल टू इक्वेशन। निशु जी, अरुणा जी, देखा ना कितना इजी है, समझ में आया आपको। तो ये जो टेक्निक है, ये प्लीज और प्लीज समझ लीजिए, ये सारी टेक्निक कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सारी टेक्निक आपके दिमाग में होना चाहिए। जब जरूरत पड़े, एज पर दैट आपको ये यूज करना है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे करने की आप कोशिश करो। जो सवाल में हो सकता है उस सवाल में करिए, ताकि आप दूसरे सवाल को करने के लिए वक्त बचा सकें। मेरे दोस्त, क्या मैं साफ साफ बता चुका हूँ आपको, व्हाट शुड बी द आइडिया, हाउ टू रीड एंड व्हेन टू रीड, वेयर टू रीड। आपको कहाँ से पढ़ना है, गूगल बाबा को पूछिए, मुझे नहीं। गूगल पे जाके गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सर्च करिए, वहाँ से गेट का क्वेश्चन डाउनलोड करिए लैपटॉप में। एटलीस्ट 2015 तक करना चाहिए, एटलीस्ट 2015 तक करना चाहिए। ये सवाल डाउनलोड करने के बाद आप उसका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन जो है उससे सवाल लगाइए। पहले तो यहाँ पे आलसी मत बनिए कि एक एक सवाल उठा लिया। 8 सेट है, सारे सवाल नहीं करेंगे सर, 8 सेट कहाँ कहाँ से ढूंढेंगे। ये जो दिक्कतें होते हैं ना, इसी को जो क्रॉस कर पाते हैं, सक्सेस उसी का है। और जो दिक्कत नहीं झेलेगा, आपको लगेगा यूट्यूब में जाके बैठेंगे सारी चीज खुद ब खुद हो जाएगा, कर ही करा देगा, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा जिंदगी में। दूसरे का मेहनत का फल आपको कभी नहीं मिलते। मेरे प्यारे दोस्त, प्लीज और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। घर में जाके ये करो, उसमें नंबर सिस्टम का सवाल निकालो, सारे सवाल करिए। और आज आपका डेडलाइन है, आज दिन के एकदम एंड के पहले आप सारे के सारे नंबर्स जो भी है सबमिशन करिए। 12 बजे तक मैं सबमिट करूंगा, उसके पहले उसके बाद अलाउड नहीं। 12 AM ऑफ टुडे, यानी 26 12 बजे तक आप अलाउड है। आपका जो भी सवाल है आप सबमिट कर सकते हो। कहाँ पे करोगे, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में आके, ठीक है। तो सवाल सबमिट करिए आप, जो भी आपको नहीं हो रहा है कल हम उस क्लू दे देंगे आपको, ठीक है। और कल होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज पर बातें। एकदम सी बात, सही बात बोले सर, हाँ सही बात तो हम बोलते हैं जी, आपको सुनना भी पड़ेगा ना। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त, थैंक यू सो मच। आई बिलीव ज़्यादा टाइम आपको नहीं करूँगा। दूसरे के मेहनत खुद को काम नहीं आता है, नहीं आता है ना, मैं सच बात कह रहा हूँ। मैं जो बातें कह रहा हूँ मैं अनुभव कह रहा हूँ, कोई बुक की बातें नहीं है। जो मेरे ज़िंदगी में हुआ है मैं आपको वही कह सकता हूँ। सर हमेशा सही एडवाइस देते। हाँ, आकांक्षा आपके ऊपर बहुत भरोसा है, तो भरोसा रखिएगा, अच्छा रिजल्ट लाइएगा, तब जाके बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, कल मिलते हैं, कल भी मोटिवेट करेंगे, आपको बताएंगे और पूरा दिन आपको देकर जाएंगे। पूरा दिन में बहुत सारे घंटा होता है। अभी वक्त हुआ है सुबह 10:15।
और पूरा दिन रात 12 बजे तक है, यानी 14 घंटा आपके पास है, 14 आवर्स। 14 आवर्स में मैं मान लेता हूँ खाने के लिए आध घंटा मैं मान लेता हूँ। खाना, नहाना सब कुछ मिलाकर चलो 2 घंटा। 14 घंटे में 12 घंटे आपके हाथों में। सुबह तो टाइम पकड़ा ही नहीं, सुबह 6-7 घंटे आपके पास था। इतना वक़्त होता है एक आदमी के पास। कौन कैसे लगा रहा है, एक दिन इसी के ऊपर सारी चीज़ निर्भर करती है। मेरे दोस्त 12 घंटे आपके हाथों में मैं देकर जा रहा हूँ। इस 12 घंटे में मुझे नहीं लगता कि 2 घंटा आपके पास एप्टीट्यूड के लिए नहीं होगा। ज़रूर हो सकता है अगर टाइम मैनेजमेंट सीख चुके हो। थैंक यू सो मच। 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम है, पढ़ाई करिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।